दोस्तों नमस्कार, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो आज आपको जो है दंपति जीवन में उत्तम पौष्टिक आहार पुष्प धनवा के संबंध में जो है जानकारी दे रहा हूँ। आप वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और लाइक अवश्य करें। और जो भी दोस्त आज पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक ज़रूर अभी कर दें और सब्सक्राइब करें। तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहे, परस्पर प्रीति और समर्पण भाव रहे, इसके लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वे दोनों तन मन से स्वस्थ रहें, सशक्त एवं सक्षम बने रहें और दोनों परस्पर आत्मीयतापूर्ण व्यवहार करें। शारीरिक एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ, अशक्त और अक्षम होने पर दाम्पत्य जीवन नीरस, विषादपूर्ण और प्रायः कलहपूर्वक हो जाता है। यहाँ एक ऐसे आयुर्वेदिक योग का विवरण बता रहा हूँ जो पति पत्नी दोनों के लिए जो है समान रूप से गुणकारी और उपयोगी होने से सेवन योग है। यह बल पुष्टि और स्फूर्तिदायक योग है। पुष्प धनवा रस, इसमें जो है इन औषधियों को मिश्रण होता है जिसमें पांचों औषधियों को मिलाया जाता है। संभाग लें धतूरा, भांग, मुलेठी, सेमल की छाल, नागरबेल के पत्ते। इनकी पांचों द्रव्यों की एक एक भावना दें और एक एक रत्ती की गोलियां बनाकर सुखा लें और एक शीशी में भर के रख लें। एक एक गोली सुबह शाम शहद में के साथ चाट लें। जो शहद का प्रयोग ना करना चाहें वे मक्खन या मलाई या मिश्री मिले हुए दूध या घी मक्खन के साथ ले सकते हैं। इसका उपयोग बहुत उत्तम योग है। यह बहुत उत्तम योग है और इसको पुरुष और स्त्री दोनों के लिए जो है बहुत लाभप्रद है। पुरुष रोग और स्त्री रोग दोनों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। जहां पुरुषों में आई नपुंसकता दूर करता है, वहीं स्त्रियों में आई बीज कोष की क्षमता को कमजोरी और गर्भ धारण करने में असमर्थता को दूर करता है। इसलिए यह पति पत्नी दोनों के लिए सेवन योग प्रथम श्रेणी का आयुर्वेदिक योग है। यह योग हड्डियों की कमजोरी, प्रमेह, मधुमेह, शुक्रमेह, लालामेह आदि व्याधियों को दूर करने में उपयोगी है। इसलिए पुरुष और स्त्री दोनों वर्गों के लिए इसका उपयोग करना बहुत गुणकारी और बहुत लाभदायक है। विवाहित पुरुषों के लिए ही इसका सेवन करना चाहिए। यह योग अत्यंत कामोत्तेजक, बलवीरवर्धक और श्रेष्ठ बाजीकरण है। अंडकोश और शुक्रवाहिनी की निर्बलता के कारण पुरुष नपुंसकता से ग्रस्त होता है। मानसिक निर्बलता और दोष होने से नपुंसकता का अनुभव होता है। अति वीर्य का नाश करने, अति कामुक विचार करने, अनुचित आहार विहार करने से, वीर्य का पतलापन होने आदि से नपुंसकता का अनुभव करता है। अंडकोश, फलवाहिनी, शुक्राशय, शुक्रवाहिनी आदि का समुचित विकास न होने से, विकार और क्षीणता आ जाने से नपुंसकता का अनुभव करता है आदमी। तो नपुंसकता को खत्म करने के लिए पुष्प धनवा का रस बहुत ही उत्तम योग है।
यह योग यौनांग संस्थान के विकार दूर कर पौरुष शक्ति प्रदान करता है। कई व्यक्ति मानसिक तनाव और शारीरिक थकावट के कारण नपुंसकता से ग्रस्त हो जाते हैं। कभी तो अच्छी शक्ति का अनुभव करते हैं और कभी ऐसा कि जैसा सब कुछ खत्म हो गया है, इस प्रकार से जो है भावना मन में आती है। तो इस योग के सेवन से ऐसी स्थिति बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो अति विषय और कामक मनोवृत्ति के पुरुषों को कभी कभी ऐसी शिकायत भी होती हैं कि स्त्री का ख्याल करते ही या विषय भोग की कल्पना करते ही सिर दर्द होने लगता है और तब तक होता रहता है जब तक कि वीर्यपात ना हो जाए। कुछ लोगों को ऐसी शिकायत होती है कि कामुक विचार करने मात्र से या कामुक दृश्य देखने मात्र से वीर्यपात हो जाता है। यह स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि यौनांग उत्तेजित ना हो, शिथिल अवस्था में ही हो और वीर्यपात हो जाता है। ऐसे स्त्री पुरुष सहवास शुरू भी नहीं कर पाते, उनका वीर्यपात हो जाता है। इस अवस्था को ठीक करने के लिए पुष्पधनवा रस बहुत ही लाभप्रद और पावरफुल है। इस योग में जो रस सिंदूर है वह बलवर्धक, उत्तेजक, योगवाही गुण वाला है। नागभस्म स्तंभक कारक, बलदायक, मिहनाशक है। अमरक भस्म मानसिक कारणों से उत्पन्न मनोविकार नष्ट करता है, धातुओं को पुष्ट करता है, योगवाही एवं रसायन है। बंग भस्म प्रमेयनाशक, पौष्टिक, बलवर्धक और स्तंभन कारक है। लोहा भस्म रक्तवर्धक और शक्ति बढ़ाने वाला है। धतूरा पीड़ानाशक, मस्ती एवं उमंग बढ़ाने वाला वृक्ष है। सेमल की छाल शुक्र को बढ़ाने वाली है, वृक्ष तथा स्तंभक होती है। मुलहटी जीवन शक्ति देने वाली लाभदायक और रसायन है। नागरबेल के पत्ते उत्तेजक और बलदायक हैं। ये सभी मिलकर के पुष्पधनवा रस को एक अत्यंत श्रेष्ठ बलवीरवर्धक, स्तंभनकारी और नपुंसकता नाशक योग बनाते हैं। शीघ्र पतन के रोगी के लिए यह योग अमृत के समान गुणकारी है। आम, इमली तथा खटाई, आम का अचार, मादक द्रव्य, खराब तेल में तले पदार्थ, तेज मिर्च मसालेदार व्यंजन और कामुक विचारों का त्याग इसमें रखना पड़ता है। उचित ढंग से आहार विहार करते हुए कम से कम 2-3 मास इस प्रयोग का सेवन कर पुरुष यौन दुर्बलता से निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है और संतोषप्रद तथा तृप्तिपूर्ण ढंग से यौन क्रिया करने में पूर्ण रूप से सक्षम हो जाता है। तो प्रमेय या मधुमेह, शुक्रमेह, लालामेह आदि के रोग से पैदा हुई नपुंसकता को दूर करने में यह योग बहुत ही उपयोगी है। अनुचित अपथ्य आहार विहार का सर्वथा त्याग कर 2-3 मास तक इसका प्रयोग, इस योग का उपयोग अवश्य करना चाहिए। इसका सेवन शादी से पहले नहीं करना, शादी के बाद यदि जरूरी हो तो ही करना है। शादी के बाद भी जरूरी हो तो ही करना है। स्त्री वर्ग बलवर्धक और पौष्टिक योग के प्रयोग की जरूरत सिर्फ पुरुषों को ही पड़ती है, ऐसी बात नहीं है। कुछ नारी रोग ऐसे होते हैं जो स्त्री के शरीर और स्वास्थ्य को कमजोर करते हैं। इसलिए ऐसे रोग से ग्रस्त स्त्री के लिए पौष्टिक योग का प्रयोग करना भी आवश्यक होता है।
पुरुषों में मानसिक एवं शारीरिक कारणों से नपुंसकता आ जाती है और वे यौन दुर्बल, शिथिलता, असमर्थता का अनुभव करने लगते हैं। उनकी यौन इच्छा मर जाती है। इसी प्रकार स्त्रियां भी कई कारणों से यौन के प्रति अरुचि और अनिच्छा करने लगती हैं, इस विषय में रुचि नहीं रखती हैं। युवा हो जाने पर भी अंगों का समुचित विकास न होने पर उनमें पुरुष सहवास की इच्छा नहीं होती। ऐसी स्थिति को दूर करने के लिए पुष्प धनवा रस का सेवन करना बहुत उपयोगी होता है। इसके सेवन से मानसिक क्षोभ जो है वो दूर हो जाता है। नारी अंगों का समुचित विकास होता है। काम शीतलता को दूर होने से वे काम उत्तेजना का अनुभव करने लगते हैं। जिन स्त्रियों का गर्भाशय, सुजाक या उपदंश के विषय दोषित हो जाता है, योनि मार्ग से पतला और बदबूदार स्राव होता है, उनको इस दूषित प्रभाव से मुक्त होने तथा गर्भाशय को शुद्ध और स्वस्थ करने के लिए इस प्रयोग को नियमित रूप से करना चाहिए। समुचित विकास न होने के कारण जो स्त्रियां बंधत्व, बांझपन से ग्रस्त होने के कारण संतान सुख से वंचित हो जाती हैं, उनके लिए पुष्प धनवा रस उसी प्रकार गुणकारी सिद्ध होता है जैसे शुक्र की दुर्बलता के कारण नपुंसक हुए पुरुष के लिए यह लाभकारी सिद्ध होता है। इसलिए इस योग को पति पत्नी दोनों के लिए जो है ये सेवन योग है। स्त्रियों से कोमल और पुरुष की अपेक्षा कम शक्ति वाली होती हैं, इसलिए उन्हें अबला कहा जाता है। यद्यपि कई मामलों में पुरुष से ज़्यादा सबला सिद्ध होती हैं, फिर भी शारीरिक दृष्टि से ये पुरुष की अपेक्षा नाजुक और कमज़ोर होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इस पर यदि स्त्री अस्थि क्षय से ग्रस्त हो, उठने बैठने व चलने फिरने में असुविधा हो, परिश्रम करना कठिन मालूम पड़ता हो, तो वे बहुत कमजोरी का अनुभव करती हैं। उन्हें पैर उठाने में भी ताकत लगाना पड़ती है। कूलों की हड्डी के कमज़ोर होने पर उनकी चाल में फर्क आ जाता है। यह स्थिति पुरानी हो चुकी होती है, तो इसमें नाग भस्म, एक रत्ती और एक रत्ती पुष्प धनवा रस का सेवन करना चाहिए। और पुरानी ना हो तो सिर्फ पुष्प धनवा रस ही काफ़ी है। इस योग के नियमित सेवन से स्त्री के जननांग के दोष दूर होते हैं, गर्भाशय और बीजाशय शुद्ध और स्वस्थ होते हैं और शरीर के अंग प्रत्यंगों का उचित विकास होता है, जिससे स्त्री पुरुष पुष्ट, सशक्त और सुडौल हो जाता है। तो इस तरह यह योग स्त्री पुरुष दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है और होता है। एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि शरीर बहुत कमज़ोर हो और व्याधि पुरानी हो तो पुष्प धनवा रस की मात्रा ना बढ़ाकर सिर्फ एक एक गोली ही लंबे समय तक, यानी पूर्ण लाभ ना होने तक सेवन करते रहें। स्त्री पुरुष साथ में मधुमालिनी बसंत की एक एक गोली लेते रहें, जो जल्दी मनोवांछित लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों यह भी बता दूं कि जो लोग इस योग को बनाने में सक्षम नहीं है, किसी प्रकार की परेशानी समझ में आती है, तो यह योग जो है ना बनाए। और यह बना बनाया जो है बाज़ार में मिलता है,
आप जो है इस योग को घर पर बनाने के लिए औषधि निर्माण का ज्ञान ना होने पर बिल्कुल भी ना बनाएं। आप बना बनाया बाज़ार से ले सकते हैं। और मैंने ये वीडियो में आज के समय देखने में आते हैं जो रोग स्त्री पुरुषों में, तो बहुत ही आवश्यक है कि इसका उपयोग करें और मेरे वीडियो को लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब करें, बेल घंटी के बटन को भी दबाएं, जिससे कि मैं जब भी कोई भी वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों को सबसे पहले जो है प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं और इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। नमस्कार, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल।